नमस्कार दोस्तों, आरके कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। अब हम 10th चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। सभी बच्चे इस एक्सरसाइज यानी कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे, क्योंकि स्किप करने से कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, फिर बच्चों को आगे क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। तो बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स। कि हमें जो वैल्यू गिवन होगी इसके अंदर उसको प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई करो। जैसे कि पहला पॉइंट हमें दे रखा है 140, कितना दिया हुआ है 140, ठीक है बेटा। अब हम इसके प्रोडक्ट्स कैसे बताएं? तो हम एक रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क का मतलब है हम साइड में यहाँ रफ लिखते हैं और यहाँ एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम, क्योंकि इससे हमें मल्टीप्लाई की छोटी छोटी वैल्यू पता चल जाएगी। क्या है यहाँ पे 140 देखो लास्ट में क्या है 0। ध्यान से समझेंगे क्योंकि कई बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ नहीं आते हैं। तो मैंने इससे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, यहाँ भी ध्यान से समझेंगे। सबसे लास्ट में क्या है 0, ठीक है। तो 0 2 डिवाइड कर देता है 0 को, तो यहाँ ये किस वैल्यू किससे डिवाइड होगा 2 से, तो कितना आएगा यहाँ 17, ठीक है ना। लास्ट में कितना है 0, फिर भी 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 35। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है, तो हम 2 के टेबल से ये वैल्यू नहीं काटेंगे और कटेगी भी नहीं। तो हम 3 के टेबल में देखते हैं। 3 के टेबल में 5 आता है? हाँ आता है कि नहीं, 5 जहाँ पे, तो 3 5 जा 15, क्या ये कट रहा है? नहीं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, नहीं कटेगा ये। तो अब 4 के में नहीं आता है, 5 के आता है, कितना 5 5 7 जा कितना 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इसके प्रोडक्ट क्या निकले 140 का प्रोडक्ट है 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7, तो इसके ये प्रोडक्ट निकल गए 140 की। यानी किसके निकले 140 का प्रोडक्ट जो है 2 की पावर यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे क्या हो गए प्रोडक्ट नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट ये भी हमने साइड में एलसीएम किया। नंबर क्या है यहाँ 156 2 से डिवाइड होगा ये, क्योंकि 6 है, 6 2 के टेबल में आता है, तो 2 से काटते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 2 7 जा 15, 1 बचेगा इसमें से, तो इसको दोगे 2 8 जा 60। फिर 8 है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, इसको दोगे 2 9 जा 80, 39 है बेटा 39। 9 3 के टेबल में आता है, देखो कट रहा है या नहीं, तो ये कटेगा। 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 13 के टेबल में आता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे 13 1 जा 13, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का प्रोडक्ट हमारे क्या निकल गया 156 का जो प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 156 इक्वल में कितने हो गए 2 की पावर 2 और 3 1 बार है एंड 30, ये हमारा होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ऐसे ही हम करेंगे 3825 का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट करना नहीं है। प्रोडक्ट के रूप में किस वैल्यू को प्रोडक्ट करने पर कितनी वैल्यू को 3825 आ सकता है। तो हम करेंगे 3825। देखो अब सबसे बड़ी पॉइंट ये आ जाता है कि लास्ट में इसमें नंबर क्या है, लास्ट में है 5। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 के टेबल में 5 आता है, तो हम 3 के टेबल से एक बार चेक करते हैं कट रहा है या नहीं। देखो 3 1 जा 3 कटेगा, 3 2 जा 6, 2 इसको दे दोगे कैरी, तो कितना आ जाएगा 22, ये 3 से कटेगा, ठीक है। तो काट के देखते हैं 3 1 जा इसका 3 1 जा 8 है, 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 6 आता है, तो 3 2 जा 6, 2 इसका कैरी इसको दे दिया, तो ये आ गया 22 आता है 3 के टेबल में नहीं, 21 आता है, कितना पे 7 जा पे, और फिर एक कैरी दोगे 15, तो 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है 5 पे, तो क्या आ गया यहाँ पे 5। अब ये चेक करेंगे बेटा 5 3 के टेबल में आता है, 12 भी आता है, 7 2 जा भी कट जाएगा, यानी कि 3 से भी कटेगा, 3 4 जा 12,
3 2 जा 6, 1 कैरी दोगे इसको तो 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो बेटा 5 फिर आ गया। अब 3 से चेक करते 3 से कट रहा है या नहीं। 3 1 जा 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसको दोगे तो 3 4 जा 12। क्या 3 के टेबल में ओनली 4 5 आता है? नहीं आता। 15 आता, 5 नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगा। फिर ये किससे कटेगा? 5 5 8 जा 40, कितना आएगा? 5 8 जा 40, तो 42 में से 40 गया तो 2 बचा, 2 इसको दोगे तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो 25 आ गया। हमारे पास यहाँ क्या है? 85। 85 भी हमारा किससे कटेगा? 5 से। क्यों? क्योंकि 17 5 जा कितना होता है? 85, तो 5 17, और 17 किसी से नहीं कटता, सिर्फ 17 से ही कटता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 17 बन जा 70। तो इसका प्रोडक्ट ग्रुप है वो क्या निकला? 3825 का हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, क्या निकला हमारा? 17। यानी कि क्या लिख सकते हैं? 3825 इक्वल 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 7। तो हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई रूप में तो कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। ऐसे ही हम लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हमने क्या किया? इसको एलसीएम किया 505, तो बेटा 3 के टर्म में 5 आता है, ठीक है, 15 आता है, यानी कि लास्ट में 5 हो गया। क्या ये 3 से कट रहा है? 3 1 जा 3, कितना बचेगा? 2 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया, फिर यहाँ दिया तो 20, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, यहाँ 5 के साथ क्या आ गया? 2, यानी 25 3 के टेबल में आता ही नहीं, तो ये किससे कटेगा? सिर्फ 5 से। तो इसको किससे काटेंगे? 5 बन जा 5, डबल जीरो का डबल जीरो, फिर 5 बन जा 5। अब बेटा ये किससे कटेगा? क्या आप लोगों को पता है? 1 किसके टेबल में आता है? 1 तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता सबके में, लेकिन कटेगा किससे कटेगा? तो इसमें हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, ये 5 से कटेगा, ये कटेगा 7 से। किससे कटेगा? 7 से। कैसे कटेगा? देखो 7 बन जा 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 यहाँ दोगे 0 को तो 30 बन जाएगा। कितना है यहाँ पे? 7 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, लेकिन 28 आता है। कितने पे आता है? 7 4 जा, कितने पे आता है? 7 4 जा 28, तो 30 में से 2 बचा, ठीक है ना, तो 2 इसको दोगे तो 21 हो गया। 7 के टेबल में 21 आता है, कितने पे? 3, 143। बेटा ये किससे कटेगा? कौन बच्चा बताएगा मेरे को? जल्दी से जल्दी बताओ। तो बता सकता है 143 किससे कटेगा? बताओ फटाफट। नहीं बता सकता? चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे। ज्यादातर हमें देखना है कि भैया इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या है? 3 के टेबल में 3 आता है, लेकिन हम काट के देखते हैं 3 से। 3 4 जा 12, या 14 में से 2 बचा, क्या 23 आता है लास्ट में? नहीं आता। तो ये कटेगा इससे 11, इससे कटेगा 11 से। कैसे कटेगा? देखो 11 बन जा 11, तो 14 में से 11 गया, कितना बचा? 3 इसको कैरी दोगे तो 33 हो गया ना, तो यहाँ कितना आएगा? 11 3 जा 33, और ये क्या है? 13, तो 13 एक और नंबर होता है, ये खुद से और 1 से कटता है, तो यानी कि ये भी किससे कटेगा? 13 से। तो 13 बन जा 30, तो भाई 5005 का जो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई रूप है, गुणनखंड रूप है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, तो 5005 इज इक्वल टू, इस कोई भी वैल्यू का ग्रुप है नहीं है, तो कोई भी वैल्यू स्क्वायर में नहीं आएगी, सेम लिख देंगे। तो ये हमारा इसका 4th पॉइंट का आंसर। अब देखेंगे हम लास्ट पॉइंट, थोड़ा लास्ट पॉइंट डिफिकल्ट है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे 7 4 2 9, बेटा क्या है? 7 4 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं चेक करो। 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 1 इसको दोगे 14, 3 4 जा 12, और ये 12 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21, यहाँ से कितना बचेगा? 1 और 9 को कैरी दोगे तो 19 होता है। क्या 19 3 के टेबल में आता है? 4 के टेबल में? किसी के टेबल में नहीं आता है। तो आप लोग ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो जो नंबर है हम इसको ऐड करके देखते हैं। 7 4 कितना होता है? 11, एंड 2
कितना हो गया 13 हो गया ना। तो ये 13 जो भी वैल्यू होती है ये कटेंगे किससे, डबल नंबर से, यानी कि 9 से ऊपर वाली संख्या से कटेंगे। इससे 9 से ऊपर वाली 11 12 कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं ये कटेंगे 17 से। किससे कटेंगे 17 से। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो ये कैसे पता करते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है बेटा। तो 70 से काटेंगे 70 को 74 कैसे कटेगा। सबसे पहले टेबल याद होनी चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, टेबल याद नहीं होगा कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो 17 3 जा कितना होता है, 17 4 जा कितना होता है, 17 4 जा होता है 68। कितना होता है 68। आप लोग सोच रहे थे, ध्यान से देखेंगे 68 काटेंगे, 17 4 जा 68। तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा, 74 में से 68 कट जाएगा तो 6 बचेगा। 6 इसको दोगे कितना आ जाएगा 62। तो बेटा 62 70 टेबल में आता है नहीं, तो इससे बड़ी छोटी संख्या लेते हैं। तो 17 3 जा कितना होता है 51। कितना होता है 51। तो इसमें से 51 कट जाएगा, 17 3 जा 51। तो कितना बचेगा 1 और 1 11 बचेगा। 11 इसको दोगे तो क्या हो जाएगा 119। क्या 17 के टेबल में 119 आता है? हाँ आता है। कितने पे आता है 7 जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 4 3 7। अब हम किससे काटेंगे, देखो यहाँ ध्यान से 7 है हमारा 1600 हो गया। अब देखो ध्यान से 4 3 और 7। अब ये किससे कटेगा बेटा, सभी बच्चे बताएंगे मेरे को। चलो कोई नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ फिर समझा दूंगा। ये है 19 से कटेगा। किससे कटेगा 19 से। तो आप लोग ध्यान से देखो 19 से कैसे कटेगा, क्योंकि बेटा देखो लास्ट में 7 है, तो 7 ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है। कि 7 से कट रहा है 7 6 42। यहाँ से बचेगा 1 और 7 17। 17 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए किससे कटेगा 19 से। कितने पर कटेगा ध्यान से देखो, 19 2 जा 30 कितना होता है 38। कितना होता है 38। तो 19 2 जा 38, तो 43 में से 38 चला गया तो कितना बचा 5। ठीक है, और यहाँ कितना है 7। तो 19 के टेबल में 57 कहाँ पे होता है 3 पे। ठीक है, कितने पे होता है 3 पे। कट गया हमारा। अब देखो 23 किसके टेबल में, 23 के टेबल से ही कटेगा। समझ में आया। तो देखो इसमें इस पॉइंट में थोड़ा ये डिफिकल्ट पॉइंट था 7 4 2 9। कारण ये है कि सारी ऑड नंबर है। देखो 17 भी ऑड नंबर है, 19 भी ऑड नंबर है और 23 भी क्या है ऑड नंबर है। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चनों को, और किसी बच्चों को किसी प्रकार का अगर डाउट होता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और हिंदी मीडियम के लिए भी सेम रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा। ठीक है ना। तो आप बता सकते हो कि हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि व्हाट्सएप नंबर डाल दिया जाएगा। आगे का देखो क्वेश्चन। तो बेटा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें इन नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ये संख्याएं क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट वैल्यू में प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इन सब का क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट करके चेक करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसका मेथड भी है, मेथड भी बताया जाएगा। ध्यान से देखेंगे 26 की वैल्यू निकालेंगे। 26 का एलसीएम किससे कटेगा, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 से काट दिया कितना आ गया 13। और 13 किससे करता है, 13 से ही करता है, तो कितना आ गया 1। तो 26 का जो प्राइम नंबर है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है 91 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो 91 का एलसीएम क्या आता है, 91 आता है किसके में है, सबसे पहले किसकी टेबल में आता है, देखो किस किस से कट सकता है, पहले ये देखिए
ये 3 से कटेगा नहीं, क्या 5 से कट जाएगा? नहीं, 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। 7 बन जा 7, ठीक है। यहां से कितना बचा? 2, तो इसको दोगे 21, 7 3 जा कितना आ जाएगा? 21, और ये 13 से कट जाएगा, यानी कि 91 का प्राइम नंबर जो है वो 7 मल्टीप्लाई 13 है, ठीक है। क्या है? 13। अब सबसे पहले इसका HCF बताते हैं। HCF की जो फुल फॉर्म है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। आप लोगों को अगर डाउट है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो दोबारा देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा? 13। कौन सा है? 13। तो हमारा HCF क्या आ गया? 13। ठीक है बेटा, ध्यान रख लोगे। कॉमन का मतलब है जो संख्या दोनों में आए, दोनों प्राइम नंबर में आए, वो कॉमन संख्या मानी जाएगी। अब आ जाएगा LCM। LCM क्या होता है? जितने भी वैल्यू है, चाहे 4 बार हो चाहे 6 बार, सिर्फ क्या लिखी जाएगी? दोनों में एक एक बार लिखी जाएगी। क्या है? 2 है 2, 7 है 7। अब इन दोनों में क्या है? कॉमन है ना, क्या है? 13। तो 13 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 13 को एक बार। इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा? 182। ठीक है बेटा, इसको हम यहां लिख सकते हैं 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 182 आ गया। समझ में आया बेटा? अब इनका करेंगे प्रोडक्ट। क्या करेंगे? प्रोडक्ट। कि भाई एलसीएम की जो प्रोडक्ट क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, कौन से नंबर? 26 और 91, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो क्या है यहाँ पे हमारा है मल्टीप्लाई 26 एंड 91। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा? ध्यान से देखेंगे, 2 3 6 और 6। ठीक है बेटा, ये तो हमारे गिवन यानी कोफैक्टर का मल्टीप्लाई निकाल लिया। अब हमारा जो HCF और LCM आया है, क्या उसका मल्टीप्लाई इससे लाइक करता है या नहीं करता? देखो ध्यान से, तो हमारा LCM मल्टीप्लाई HCF, ध्यान से देखेंगे बेटा। LCM कितना है? LCM है हमारा 182 और HCF कितना है? 13। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 3 6 6। बिल्कुल, क्या तो हमारे वो फैक्टर नंबर क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर थे, उनका मल्टीप्लाई और जो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई सेम आया। अगर सेम है तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही निकाला है। अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं गलती की हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है 510। इसका एलसीएम निकालेंगे 510 का, तो कितना आएगा? लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। कितना आएगा? 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, कितना आया? 255। लास्ट में 5 है, 3 के टेबल में 25 नहीं आता स्टार्टिंग में, तो यानी कि 5 से कटेगा। तो काटते हैं, 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। कितना आया बेटा? 51। क्या ये सही है हमारा? सही बताओ बिल्कुल। जैसे कि किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ कि भाई ये गलत है या सही है। ठीक है, तो हमारा तो बिल्कुल ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 51 किसके में आता है? क्या आपको पता है? 13 के टेबल में आता है और ये 3 से भी कटता है। किससे कटता है? 3। तो 3 से कटेगा। ठीक है, आप 3 से काट सकते हो इसको। 3 1 जा 3। क्या कर सकते हैं? 3 1 जा 3। 5 में से 3 का कितना बचा? 2। 2 इसको देंगे 21। 3 7 जा 21। ठीक है, 3 7 जा 21। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 70 से कटेगा। किससे कटेगा ये? 71 जा 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, मतलब ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या आ गया? 25370। अब नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। क्या है हमारा? 92। इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। ये बेटा रफ वर्क है, ठीक है ना, तो आप इसको कॉपी के साइड में सॉल्व कर सकते हो।
लास्ट में 2 है यानी कि 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा बेटा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 है। ये क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर की कंडीशन आप लोगों को याद है, ये डिवाइड खुद से होगा या 1 से। तो ये खुद से डिवाइड होगा यानी कि 23 से डिवाइड होगा। तो इसके प्राइम नंबर क्या निकल गए? 92 का प्राइम नंबर जो है 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। अब इसके देखो HCF कॉमन फैक्टर क्या है? 2, नीचे 2 ऊपर 2 है नहीं, 3 ऊपर 23 है नहीं, ऊपर 70 नीचे है नहीं है। तो हमारा HCF क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है? जो कॉमन वैल्यूज को सिंगल बार लिखें, कितने बार? सिंगल बार, और सारी वैल्यू डिटो। 5 का 5, 2 का 2, 3 का 3, 17 का 17 और 23 का 23। तो इसका एलसीएम यानी कि इन सभी वैल्यू का मल्टीप्लाई क्या आएगा? ध्यान में रखना बेटा, क्या आएगा आप लोगों को पता है? नहीं पता तो आप लोग कर सकते हो। 23 4 6 0, 23 4 6 0 इसका पूरे का मल्टीप्लाई आएगा। सेम मेथड जो हमने नीचे किया था, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है? बिल्कुल डिट्टो। क्या क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कौन से प्रोडक्ट? दो नंबर होंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? 510 मल्टीप्लाई 92। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? ध्यान से रखना, कितना होगा? 4692। कितना होगा? 4692। इन सब का मल्टीप्लाई। देखो बेटा, वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इसका मल्टीप्लाई आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये तो आपको तीसरी चौथी क्लास में मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है। तो मैं डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई आपको बता देता हूं, ठीक है? अब हमारे कंपोजिट नंबर थे उनका तो मल्टीप्लाई आ गया। अब जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ के जो नंबर निकले हैं, वो जैसे कि एचसीएफ क्या है? 2 है, और एलसीएम हमारा है 23460। क्या इनका मल्टीप्लाई कोफैक्टर नंबर से, कोफैक्टर के प्रोडक्ट से मिल रहा है या नहीं? चेक करते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारा? 2। तो बेटा देख लो, इसको तो आपको करके दिखा देता हूं। 0 का 0, 6 2 जा 12, 12 का 2, 1 यहां दिया, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल डिट्टो है, ठीक है? तो हमारा ये भी आंसर बिल्कुल क्या है? राइट, और ये भी क्या है? राइट, ठीक है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। थर्ड पॉइंट में भी सेम करेंगे, रफ में 3 3 6 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है बेटा? देखो लास्ट में क्या है? 6 है, 6 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसका 2 से डिवाइड करते हैं। देखो 2 1 जा 2, 1 इसको दिया 30, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 इसको दोगे तो कितना आएगा? 2 8 जा 16, 8 2 में आता है तो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 16 का 8 आ गया, और यहाँ 4 आ गया, ठीक है ना? 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर ये डिवाइड होगा 2 से, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। बेटा 21 तो 2 के टेबल में, यानी कि लास्ट की वैल्यू 1 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है। तो हम इसको क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम नंबर क्या आ गए? 3 3 6 के प्राइम नंबर जो है हमारे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 4 बार 2 है, सिंगल बार 3 है, सिंगल बार 7। अब देखते हैं 54 के प्राइम नंबर। तो 54 के यहाँ करके देखते हैं। 54 का एलसीएम क्या आएगा? 54, 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 4 है, ठीक है बेटा? लास्ट में 4 होने की वजह से हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 27। बेटा 27 तो 2 से कटता है, क्योंकि 7 के 2 के टेबल में 7 लास्ट में नहीं आता, तो हम इसको किससे काटेंगे? 3 से, ठीक है बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? इससे काटेंगे हम 3 से, तो 3 9
3 जा 27, कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, और फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, पूरी वैल्यू कट गई। इसके प्राइम नंबर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब HCF, बेटा HCF मैं फिर बता रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। कौन कौन सी कॉमन है, 2 है, एक 3, इसके अलावा कोई वैल्यू है, देखो नीचे 3 3 है, ऊपर 2 2 है, नीचे 7 है, नहीं है, ऊपर 7, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो क्या आ जाएगा 2 का 2 आ जाएगा, और ये 3 का 3, तो 3 2 जा 6, इसका HCF कितना आ गया 6। जो वैल्यू कॉमन है उसको सिंगल बार लिखेंगे और सारी वैल्यू डिक्टो लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये 2 है तो एक बार 2 लिख दिया, अब आ जाएगा 2 2 एंड 2, उसके बाद 3 3, उसके बाद कॉमन वाला 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई का 7। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, इन सभी का मल्टीप्लाई ध्यान से करना, कई बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में तो इसका मल्टीप्लाई होगा 3 0 2 3। अब करेंगे बेटा प्रोडक्ट, जो हमें कंपोजिट नंबर मिले हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, क्या करेंगे प्रोडक्ट्स टू नंबर्स। आप देखो इसका प्रोडक्ट्स कौन से नंबर का करेंगे, हम इसका नंबर करेंगे, जो कि नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जो नंबर है हमारा 3 3 एंड 6 मल्टीप्लाई 54। इन सभी का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपको पता है 18144, 18144। अब नीचे देखेंगे इन तीनों का मतलब HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM कितना आया हमारा, LCM आया हमारा 3023 मल्टीप्लाई HCF हमारा है 6। इन सभी का मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 18144। तो बेटा देखो ध्यान से, क्या आप लोगों को एक चीज समझ में आई? तो बेटा ध्यान से देखेंगे, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by the applying the prime factorizations method। इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशंस मेथड अप्लाई करना है, यानी कि हमें वैल्यू गिवन होगी, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्या करना है, हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो बेटा ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है 12, तो 12 का पहले LCM निकालेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान से देखेंगे 12 का LCM निकाला हमने, 12 का LCM क्या है, सबसे पहले 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ कितने पे, तो 6 पे आता है, तो 6 से कट गया, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमारी 12 का जो प्राइम नंबर है वो क्या आ गया, 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्या क्या आया 2 एंड 3, ठीक है। और नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, यानी कि 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, सिर्फ 1 ही रहेगी। सेकंड क्या है हमारे पास 15 का निकालेंगे, यहाँ पे 15 का निकाला, तो बेटा 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, तो किसके टेबल से डिवाइड होगा, 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल से डिवाइड किया, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ 15 का प्राइम नंबर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। ध्यान से देखो बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 21, तो 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 2 के टेबल में नहीं आती है, किसके टेबल में आती है, 3 के टेबल में, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो इसका प्राइम नंबर कितना निकला 21 का, 3 मल्टीप्लाई क्या निकला है, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो बेटा इसका LCM और HCF क्या निकला है, ध्यान से देखेंगे। HCF हमारा क्या होगा, जो इसमें सब में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है 3 और ये 3 और ये, यानी कि इसमें क्या है 3 कॉमन है। तो आपको HCF का मतलब पता होगा बेटा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, तीनों में है 3, तो HCF हमारा क्या आ गया
3। दूसरी बात, अगर जो कॉमन वैल्यू उसको सिंगल बार एलसीएम में लिखेंगे, कितना 3, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर कितना लिखा है 2, तो 2 ऊपर क्या है 2, फिर 5 7, यानी कि HCF की वैल्यू निकलने के बाद जितने भी रिमेन वैल्यू बचती है उस वैल्यू को हम एलसीएम में उतार देते हैं। तो क्या क्या आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया और ये वाला 2 आ गया, और जो कॉमन वैल्यू थी वो भी 3 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो उससे वैल्यू का कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2 बन जा 2, 7 बन जा 7, कहीं चेंज हो रही है, नहीं हो रही। तो इसलिए आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई आपका निकलता है 420, कितना 420, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। हमने 70 का एलसीएम निकाला, 70 से 7 एक इवन नंबर, ऑड नंबर है, सॉरी कौन सा है, ऑड नंबर। 70 क्या है, एक ऑड नंबर, इसलिए ये क्या कटेगा 70 से ही कटेगा। तो 70 का प्राइम नंबर हो गया 70 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 23 भी बेटा क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी कि 1 से और 23 से ही ये डिवाइड होगा, तो ये क्या कहलाएगा 23 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 23 इक्वल 23 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ कितना है 29। तो बेटा 29 का जब एलसीएम निकालोगे आप, 29 देखो 29 भी एक कौन सी संख्या होती है, ऑड नंबर होते हैं। कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर। तो ये भी 29 जो है और 29 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, ध्यान में रख लेना ये बात। तो 29 मल्टीप्लाई 1, तो बेटा 1। तो इसमें HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। तो इसका HCF क्या होगा 1, और दूसरी जो रिमेन वैल्यू बची है वो सारी उतार देंगे, 70, 23 एंड 29, और 1 भी लिख सकते हो। इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या आपको पता है कितना है, नहीं पता होगा, चलो कोई बात नहीं, हम इनका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई होगा 11339, ठीक है। तो इसका LCM क्या निकल गया 11339, ठीक है बेटा। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखें। देखो बेटा, जिसको भी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि भैया वहाँ पे आपको मतलब ये प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पे दोबारा वो स्टेप समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो बेटा अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड एक 8 का एलसीएम निकालोगे। 8 बेटा एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करके देखो, 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 8, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, यानी कि हमारा 8 का प्राइम नंबर जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 9 का जो प्राइम नंबर होगा यानी कि फैक्टराइज होगा। देखो 9 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखेंगे, 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 9 का वैल्यू क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इसके मल्टीप्लाई में भी 1 आएगा। और ये क्या है 25, क्या 25 का एलसीएम होता है, हाँ भाई 25। आप ये ध्यान से रखोगे कि भाई 25 जो है हमारे 2 के टेबल में भी नहीं आता है और 5 के टेबल में भी नहीं आता है। तो आप ये चीज़ देखोगे, सॉरी 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो 25 5 के टेबल में कहाँ पे आएगा 5 में, 5 बन जा 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया बेटा। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई 1 आ गया, ठीक है, प्राइम नंबर वैल्यू ये है। अब हम इसकी क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, यानी कि कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। क्या है कॉमन 1, क्या है बेटा 1। ये चीज़ याद रखना बेटा, इसका कभी भी किसी भी एलसीएम या किसी भी वैल्यू का जो HCF निकलेगा वो 0 कभी नहीं निकलता है। HCF क्या होगा, हरदम 1 होगा, ठीक है बेटा। अब इसका एलसीएम क्या है, देखो
सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन सब का मल्टीप्लाई कितना आता है 1800। बेटा ध्यान से याद रखना 1800। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट HCF यानी कि 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 गिवन है। यहाँ क्या भी रखा है, गिवन दैट, ठीक है। हमें फाइंड करना है LCM, वैल्यू कौन सी वैल्यू का, 36 का यानी कि 306 का और 657 का, ठीक है। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन में, आप जाके इंट्रोडक्शन में देख सकते हो। फॉर्मूला है वो भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर हमें गिवन है, 306 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड 657, क्या है 6, 5 और 7 इक्वल। LCM हमें निकालना है तो हम LCM का LCM डायरेक्ट लिख देंगे, मल्टीप्लाई HCF हमें गिवन है, कितना है 9, ठीक है। अब हमें LCM निकालना है तो LCM को हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई 9 है इसको डिवाइड में ले आएंगे। तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू LCM। ध्यान से देखो बेटा, देखो इसमें वैल्यू कौन सी डिवाइड हो रही है, इसमें हमारी वैल्यू हो रही है 9 से 306 मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे, 9 3 जा 27, क्या होता है 27, ठीक है। 30 में से 27 गया, कितना बचा 3 इसको दोगे तो 9 4 जा 36 होता है, कितना होता है 9 4 जा 36। तो हमारा 306 9 से कट गया कितने पे 34 पे। तो 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल LCM। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम साइड में करके देख सकते हैं, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा 2 2 3 3 और 8 इज इक्वल टू LCM। तो बेटा हमारे फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है यानी कि जो LCM है वो क्या निकला, 2 2 3 3 एंड 8 यानी कि 22,338, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या क्या रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। चेक वेदर 6 की पावर n का मतलब जो है वो है हमारा नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n, यानी कि हमारे 0 नेचुरल नंबर के एंड में आ सकता है या नहीं, कब, जब हम 6 की पावर n निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखेंगे, डेफिनेशन है इफ एनी नंबर्स एंड विथ द डिजिट, जिस किसी भी वैल्यू के पीछे 0 लग जाएगा वो डिवाइड होगा किससे, 10 से। किससे डिवाइड होगा, 10 से। इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 इन अदर्स वर्ड्स, यानी कि कोई भी वर्ड हो वो जिसके पीछे 0 लगेगा वह 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या रखा है जो 10 से डिवाइड होगा, ध्यान से देखेंगे। इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5 अस 10 मल्टीप्लाई 2 एंड 5, यानी कि जो 10 से वैल्यू डिवाइड होगी, ठीक है ना, जैसे कि जिसके पीछे 0 आएगा वो तो 10 से डिवाइड होगी, और जो 10 से डिवाइड वैल्यू होगी वो 2 और 5 से भी डिवाइड होगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसके प्राइम नंबर 10 से क्या हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 जो प्राइम नंबर है वो क्या बना दिए, 10 क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए जो वैल्यू 10 से डिवाइड होगी वह 2 से और 5 से भी डिवाइड होगी,
अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 6 की पावर n इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 ऑफ n। बेटा इस n का मतलब मैंने ऊपर बताया था, क्या था, नेचुरल नंबर। क्या था, नेचुरल नंबर। यानी कि 6 के ऊपर जब हम नेचुरल नंबर रखेंगे क्या हमारी ये वैल्यू आएगी, 2 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 3 क्या है, 6 आएगा। तो हम नेचुरल नंबर देखते हैं। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन में हमारा क्या आया, 2 आया है, इसका प्राइम नंबर और 5 आया है। तो क्या इस वैल्यू को यानी कि 6n को 5 फैक्टराइज करेगा या नहीं, तो नहीं करेगा। 5 इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, कि 6 की पावर n कभी भी 5 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशंस नहीं करेगा, इसकी प्राइम नंबर वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो हम लास्ट डेफिनेशन जो लिखते हैं वो क्या है, हमारी डेफिनेशन है हैंसफोर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी नेचुरल नंबर 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। वह 6 की पावर जो भी वैल्यू निकलेगी वो नॉट बाय डिविजिबल बाय 5, और डिविजिबल बाय 5 कभी नहीं होगी। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है 6 की पावर n। ठीक है, नेचुरल नंबर हम कहाँ से रखते हैं, 1 से, 1। तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 आ गया। 6 की पावर 2 यानी कि कितना आ गया, 36 आ गया। 36 आ गया। क्या ये 5 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या ये 5 से डिवाइड होता है, नहीं। तो ध्यान से समझ में आ गया कि 6 की पावर n की जगह हमने नेचुरल नंबर रखे थे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो क्या आ रहा है, विल बी नॉट बी डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल नहीं आ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट ऑफ 0। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, वह एक भी नेचुरल नंबर नहीं लाइक करेंगे 6 की पावर n से जो कि हमारे लास्ट में क्या आता हो, 0 आता हो। इसके लास्ट में कहीं भी 0 नहीं आएगा, कितनी भी वैल्यू रख लोगे, चाहे 6 की पावर 3 कर लो, 6 की पावर 4 कर लो, लास्ट में 0 नहीं आएंगे। ऐसे लास्ट वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो इसने क्या कह दिया, डिजिट, देखो यहाँ क्या रखा, एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका हिंदी भी नोट्स मिल सकते हैं, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बता देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर है 6, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रखा है, एक्सप्लेन वाई दिस प्राइम नंबर, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, एंड प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या ये किसी वैल्यू का कंपोजिट नंबर है या नहीं है, यानी कि इससे कोई कंपोजिट नंबर बन सकता है या नहीं। कंपोजिट नंबर वह होता है जो इस वैल्यू का क्या हो, एक वैल्यू बने। ठीक है ना, यानी कि उस वैल्यू को जब हम फैक्टराइज करें तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाए, तैयार हो जाए, तो हम इसको प्राइम नंबर कहेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि कंपोजिट नंबर इसके हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमने पहली वैल्यू टेक कर ली, क्या वैल्यू है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 30। ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखेंगे क्या ले लिया हमने, ये वैल्यू ले ली। अब ये देखो ध्यान से, इनमें बेटा काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बीच में जो साइन है ये चीज़ ध्यान से देखनी है। ये मल्टीप्लाई साइन है, ये मल्टीप्लाई साइन है, ये प्लस का साइन है। तो बेटा हम इसमें से क्या ले सकते हैं, प्लस में से कॉमन ले सकते हैं। तो 13 और 13 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारा। ठीक है, 13 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई, यहाँ से 13 जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचेगा। ठीक है, और प्लस का यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या आ गया, 1। ध्यान से देखेंगे 13 7 11 जा कितना होता है, 77, और 77 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 1 जा 77। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 77 को 1 से किया तो 77 आया, प्लस का 1। जब इन दोनों का क्या है साइन, प्लस का है, तो हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई 78। ध्यान से देखो बेटा, क्या 78 इस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है या नहीं, जो वैल्यू गिवन है,
कि 13 के टेबल में 78 आता है, हाँ आता है, कितने पे 13 6 जा कितना होता है 78। तो कितना आ गया हमारा 13, जब इस वैल्यू को हम लोग फैक्टराइज किया तो 13 6 जा, तो ये वैल्यू क्या है, दिस इज ए फैक्टराइज, क्या है फैक्टराइज। तो हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे 6 एंड 13, क्या है बेटा 6 एंड 13 हमारा क्या है फैक्टराइज, क्या है फैक्टराइज, ठीक है, ध्यान में रख लोगे। तो 6 और 13 हमारा क्या कहलाएगा फैक्टराइज कहलाएगा, याद रख लोगे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू टेक करते हैं, देखो नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, बेटा 1 मल्टीप्लाई यानी कि इस वैल्यू को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू होगी। तो हम 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, मैंने ये वाला 5 ले लिया, 1 नहीं लिया, क्योंकि 1 से इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वैल्यू रहेगी। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस में था तो कॉमन ले लिया था, यहाँ भी एक मल्टीप्लाई में है एक प्लस में, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 5, यहाँ क्या रह गया 7 मल्टीप्लाई 6, 5 जब कॉमन आ गया तो 1 रखने की जरूरत है नहीं, 4 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और प्लस का जब 5 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 1, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से 5 जब इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 आएगा, क्या आएगा 1008 और प्लस का 1, ठीक है। जब हम इसको प्लस कर देंगे तो 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 1009, क्या आ जाएगा 1009। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बेटा ये 1009 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू क्या नहीं कहलाएगी हमारी फैक्टराइज नहीं होगी। तो कैन नॉट बी फैक्टराइज, क्या रहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कैन नॉट बी फैक्टराइज, क्या है फैक्टराइज, ठीक है, क्या है फैक्टराइज, याद रख लोगे बेटा, क्या है ये कैन नॉट बी फैक्टराइज, याद रख लोगे। तो बेटा सभी को ये चीज़ें याद रखनी है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है कि ये कैसे आया है, इनका मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, देखिए आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्या रखा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक फील्ड है जहां क्या है एक पाथ बना हुआ, पाथ का मतलब था रास्ता, ठीक है, वो क्या है सर्कुलर, कैसा है सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं सोनिया टेक्स ए 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया है वो इस सर्कुलर पाथ को कितने मिनट में ट्रैवल कर रही है 80 मिनट में, ठीक है ना, कितने मिनट में कर रही है 80 मिनट में। उसके बाद का है द फील्ड विल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है, सेम पॉइंट से, यानी कि अगर सोनिया यहां से स्टार्ट कर रही है तो रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन रवि कितने मिनट टेक कर रहा है 12 मिनट, यानी कि जो रास्ता, इस रास्ते को सोनिया 80 मिनट्स में यानी कि 18 मिनट्स में इसको पूरा करती है, और यहाँ पे रवि उसको 12 मिनट में पूरा कर लेता है। उसके बाद क्या कहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर मान लो, ठीक है ना, सपोज का मतलब होता है मानना, मान लो कि आपने रवि और सोनिया को दोनों को एक साथ इस पाथ पे क्या किया रन करवाया, यानी कि चलने को कहा या दौड़ाया, और सेम टाइम और एक ही समय में, ठीक है ना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में। अगर रवि इधर चल रहा है तो सोनिया भी इस तरीके से चलेगी, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन और सेम टाइम, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उसने ये कहा कि ये दोनों आके जहां से इन्होंने स्टार्ट की थी वहां पे किस समय
और कितने मिनट में मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों मतलब रवि और सोनिया दोनों यहां से चलना शुरू करते हैं। दोनों का टाइम ट्रेवलिंग अलग अलग है बट सेम टाइम पे कर रहे हैं। तो ये बताओ कि ये दोनों एक ही जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगाएंगे। तो बेटा ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है, द मिनिमम, कम से कम टाइम दे विल बी मीट इज द एलसीएम ऑफ द 12 and 80, यानी कि कम से कम समय ये एक दूसरे को सेम पॉइंट पर लाने के लिए कितना समय लेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने क्या कर लिया, इनका टाइम टेबल ले लिया। ठीक है ना, क्या ले लिया, टाइम टेबल। और इसको क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इसको सोल्व किसके द्वारा किया जाएगा, एलसीएम के द्वारा। तो हम इनका दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 12 का एलसीएम कितना होता है, 2 के 6 में आता है, 2 3 पे आता है, 3 1 जा 3। तो यानी कि 12 का एलसीएम जो है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 3। उसके बाद किसका निकलेगा, 80 का। 80 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 9 पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 80 की प्राइम नंबर क्या आ गया, 80 का 2 3 एंड 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या निकला बेटा, सारी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगी। कैसे, देखो एलसीएम पीछे भी हमने निकाल रखा होगा, सेम मेथड अपनाया है। ये डबल बार वैल्यू है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 3 3। ठीक है, और फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 2। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 80, और 82 जा कितना होता है, 36। तो बेटा एक मैं इसको, ये रफ था, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या पॉइंट बनेगा, हमारा पॉइंट बनेगा, ध्यान से देखना बेटा, ये पॉइंट लिखना जरूरी है क्योंकि टीचर को ये चीजें क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि आपने आंसर क्या निकाला है। तो लिखेंगे सोनिया एंड रवि मीट एट, ठीक है, एट कौन से पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स, यानी कि वो 36 मिनट के बाद लास्ट में जाके अपने उसी सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी पॉइंट पे एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सभी बच्चे इस एक्सरसाइज का फीडबैक अच्छा दें। इसमें अगर किसी बच्चे को हिंदी मीडियम में चाहिए नोट्स तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अपने दोस्तों की शेयर करके हेल्प भी कर सकते हो। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।